भारत भूमि पर असंख्य ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने हमारे युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए अनेक ऐसी कविताएं लिखी हैं जिनको पढ़ने से मन ही मन में रोमांच हो जाता है, जिनको पढ़कर आपकी आत्मशक्ति प्रबल होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कुछ करने की चाहत पैदा होती है। ऐसी ही एक कविता आज पढ़ेंगे जिसे लिखा है हमारे कवि नरेंद्र वर्मा जी ने। उम्मीद है काफी सारे मित्र बंधु इससे सीख लेंगे और ये कविता उनके उत्साह का वर्धन करेगी। इस कविता का शीर्षक है राह में मुश्किल होगी हजार। तो चलिए कविता का पाठ करते हैं। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। यहाँ कवि मोटिवेट करते हैं आपको। काफी बार इंसान डर जाता है, काफी बार मुश्किलें देख के जी घबराता, लगता है कैसे होगा, अरे ये तो बहुत सारा है, इतना सारा पढ़ना, इतनी सारी मेहनत करनी है, कितना कठिन है, कैसे होगा। कवि आपको बताने की कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करने की जरूरत है। 2 कदम बढ़ाओ तो सही, स्टार्ट तो करो, चालू तो करो, चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। आपका सपना साकार होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको वो 2 कदम बढ़ाने हैं, वो स्टार्ट करना है, वो चालू करना है। अगले पैरा में जाते हैं। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कवि इस बात को मानते हैं कि मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत आसान है, नहीं, मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप उसको अचीव ना कर सकें। जो भी गोल आपने रखा है, जो भी मंजिल रखी है, वो इतनी भी कठिन नहीं है कि आप पा ना सकें। ये बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि रास्ते कठिन हैं, और साथ साथ इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि कठिन इतने भी नहीं है कि हो ना सके। काफ़ी सारे लोग पहुँचे हैं उस मंजिल पर। अक्सर हम कितनी बार ये देख के रुक जाते हैं, अरे ये कितना मुश्किल है, कितने सारे लोग नहीं कर पाए। पर आप ये भी तो देखें कितने सारे लोगों ने कर दिया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर दिया। जो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए अगले पैराग्राफ में जाते हैं। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कवि आपको सपना देखने की जो शक्ति होती है उसका आभास कराना चाहते हैं कि एक दिन आपका भी नाम होगा, आपका भी लोग आदर करेंगे, आपको भी मानेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। आप लिखें, पढ़ें और मेहनत करें। और जब आप एक बार ये मन में सोचने लग जाएंगे ना कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन आप वहां पे पहुंचोगे, एक दिन आपका भी नाम होगा, रोज आप इस बात को सोचें। सोते समय आप मन में सोचें कि हाँ, वो मेरा जो गोल है, वो जो मुझे करना है, मैं बन जाऊंगा एक दिन, और जब बन जाऊंगा तो कैसा महसूस करूंगा, वो महसूस करें। तो ऐसा करने से होगा कि आपकी इच्छा शक्ति जो है वो और प्रबल हो जाएगी, और आप अपने आप को तैयार करेंगे कि नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा, मैं कर लूंगा। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। यहाँ पर देखिए, ये कवि जो हैं ये आपकी उस भावना को छूते हैं जो कि हर किसी के मन में होती है। कंफ्यूजन रहता है, अरे क्या करें, ये भी करें, वो भी करें, कौन सा करें। और आजकल जो इंटरनेट का युग है उसमें ये कंफ्यूजन और भी बढ़ गई है। काफ़ी सारे लोग हैं, इधर से कोई कुछ कह रहा है, उधर से कोई कुछ कह रहा है, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि बंधु मेरे, सपनों के सागर में ज़्यादा गोते न लगाओ, चुनो एक राह, बढ़ो उस पर, आगे देखो कैसा है, कैसी राह है, क्या है उसमें आगे। तो राह चुनना बहुत ज़रूरी है। आप रिसर्च करें, पता लगाएं, लेकिन वहाँ पर आप सपनों के सागर में ही गोते लगाते ना रहें, बल्कि एक राह चुनें और उस पर आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे समाज में आप अगर सक्सेसफुल होते हैं तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो बहुत कम ही लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने उस एक्सपीरियंस को महत्व देना है, क्योंकि जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने कोशिश की है, उससे आपको कुछ सीखने को मिला है। और ये जो मेहनत है, ये कोशिश है, वो कभी बेकार नहीं जाती। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे एक एक्सपीरियंस साथ लेके जाएंगे, एक अनुभव साथ लेके जाएंगे, और ये अनुभव बहुत ही कीमती है। इसलिए कहीं अगर आपको किसी राह में असफलता भी मिली हो तो उसका अपना ही एक अलग महत्व है। उसका जो अनुभव है वो आपके अगले अटेम्प्ट में, आपका जो अगली कोशिश है उसमें आपको मदद करेगी। तो आप सीख रहे हैं और ये कम नहीं है, ये ज़रूरी है। इसलिए गिरना भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, और ये अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उसको नज़रअंदाज ना करें और ना ही उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है। ज़रूरी क्या है? चलते रहना। तो इन अंतिम 2 पंक्तियों से कविता का समापन करेंगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, इसने आपको कुछ प्रोत्साहन दिया होगा और आप ये कविता सुनकर एक नई ऊर्जा के साथ अपने मार्ग पर फिर से चल पड़ेंगे।